नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 लाइव। आइए देखते हैं देश प्रदेश से लेकर के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले के कुछ प्रमुख खबरों पर। आजमगढ़ जिले में सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया बना है। अतरौलिया विधानसभा में कम से कम 10 लोग भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, हमको टिकट मिलना चाहिए। कोई अपने को 25 साल पुराना, कोई 35 साल पुराना, कोई जनसंघ के ज़माने से अपना कार्यकर्ता बता करके दावा कर रहा है। इस समय हम बैठे हैं अतरौलिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रमाकांत मिश्रा जी के आवास पर। आइए हम रमाकांत मिश्रा जी से जानना चाहें कि क्या जो दावेदारी अतरौलिया में की जा रही है उसमें कहां तक किनकी दावेदारी में दम है। आइए बात करते हैं रमाकांत मिश्रा जी से। विधानसभा क्षेत्र में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा भाजपा प्रत्याशी होने का दावेदारी की गई है। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा है और जब परिवार बढ़ता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हर सीट पे तमाम दावेदार हैं, तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हमारा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बहुत चौकन्ना है। एक एक कार्यकर्ता के बारे में हमारे नेतृत्व के पास पूरी जानकारी रहती है। कब किसका कहाँ उपयोग है ये हमारा नेतृत्व वर्ग तय करता है और हम सब उसके हिसाब से काम करते हैं। मित्रा जी, जैसा कि देखे विधानसभा क्षेत्र में देखने में लग रहा है करीब 10 लोगों की होल्डिंग लगी है। कोई अपने आप को 35 साल पुराना भाजपाई बता रहा, कोई 30 साल पुराना भाजपाई बता रहा, कोई जनसंघ के ज़माने से। चूँकि आप भाजपा के अतरौलिया के सबसे वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या इनके दावेदारी में कितनी सत्यता है? मैंने आपसे कहा कि परिवार बढ़ता है तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। 10 लोग टिकट मांगे या 100 लोग टिकट मांगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन और जवानी दोनों खपाया है। खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं विद्यार्थी जीवन में सिविली कॉलेज का, जब मैं स्नातक की कक्षा में था तो मैं सिविली कॉलेज का उपाध्यक्ष हुआ। एमकॉम प्रीवियस में जाके मैं सिविली कॉलेज का अध्यक्ष हुआ। लगातार सिविली कॉलेज का उपाध्यक्ष अध्यक्ष होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी कार्यकर्ता को प्राप्त है तो वो मुझे प्राप्त है। लगातार मैंने 1985 से पार्टी का काम किया है, विभिन्न पदों पर काम किया है और अतरौलिया के लोग तो मेरे संघर्षों की कहानी अपनी जुबान पे रखते हैं। चाहे वह पुलिस का आतंक रहा हो, चाहे नकली खाद बनाने वालों का आतंक रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी रही हो, चाहे कोई माई का लाल हो जो अपने को माथे पे नहीं मिलता है तो जिसे भी मिलता है उसके लिए हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कमल अतरौलिया में 2022 में खिलेगा, इसको कोई अब रोक नहीं पाएगा। मैं आंकड़े के आधार पे बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 85 के चुनाव में 7,000 वोट मिला था। जब भारतीय जनता पार्टी को 7,000 वोट मिला था तो बलराम यादव 10,000 कुछ वोट पा करके विधायक हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को 89 के चुनाव में भी लगभग 5,000 वोट मिला था। 91 में भारतीय जनता पार्टी 17,000 पाई थी। 93 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27,000 वोट मिला था। 96 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर 17,000 वोट मिला और पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 73,000 वोट विधानसभा में मिला था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 93,000 वोट मिला था। 93,000 वोट को छूने वाला कोई दल हो तो मुझे जरा बता दीजिए। दूसरी बात,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के 13,722 हमारे रिकग्नाइज पदाधिकारी इस विधानसभा में निवास करते हैं, चाहे वो हमारी बूथ समितियों के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे वो हमारे किसान मोर्चा के रूप में हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी के रूप में हो, चाहे हमारे श्रम प्रकोष्ठ के माध्यम से हो, चाहे हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के माध्यम से पदाधिकारी हो। लगभग 14,000 पदाधिकारी हमारे इस विधानसभा में निवास करते हैं और 14,000 पे आप कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में लगभग 10 वोट न हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया विधानसभा में लगभग 1,25,000 वोट पे खड़ी है। 1,25,000 को छूने का मादा न तो सपा में है न बसपा में है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अतरौलिया में भी कमल खिलेगा और 22 में 350 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बताइए सर, आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ चेहरा हैं, आप प्रदेश कार्य समिति में हैं, आप प्रदेश की राजनीति निर्धारित करते हैं। ऐसे में सर, अगर आप विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का टिकट आपको मिलता है तो आप अपने विधानसभा में कौन सी मुद्दे को वरीयता देंगे? हम समाजवादी पार्टी के आतंक को तोड़ेंगे। जो लंबे समय से बलराम यादव और उनके परिजनों के लोगों को कब्जा है, वह कभी इस विधानसभा में विकास की कोई योजना नहीं शुरू कर पाए हैं। चाहे वह 100 बेड हॉस्पिटल हो, उसको भी मैंने संघर्ष करके जमीन खाली कराई। और भारतीय जनता पार्टी की माई कलाई लाल हो, जो अपने को आतताई समझता हो, हर आतताई से मैंने 2-2 हाथ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। मैं सारे लोगों का जितने लोग भी टिकट मांग रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा आपने कहा होर्डिंग, ये लोकतंत्र है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट मिलता है तो हम प्रत्याशी होंगे, टिकट नहीं मिलता है तो जिसे भी टिकट मिलता है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। आपने देखा है पिछले विधानसभा के चुनाव में 2017 के चुनाव के दिन समाजवादी पार्टी की बूथ कैप्चरिंग रोकने के आरोप में मेरे खिलाफ और मेरे भाई और मेरे परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप में 3-3 मुकदमा कायम हुआ था, तो भी मैं विचलित नहीं हुआ। आपने देखा कि इसी कस्बे में जब सूदखोरों का जाल समाजवादी पार्टी चला रही थी, गरीब हताश था, परेशान था, लूटा जा रहा था, जमीनों पे कब्जा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो भी मैंने संघर्ष किया। आपने देखा है जब इस इलाके में 5-5 समाजवादी पार्टी की सरकार में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री चलती थी, तो मैंने अपना प्राण हथेली पे लेके उन नकली खादों को बंद कराया। नकली दवा रही हो, मैं अपने संघर्ष के बल पर और पार्टी की नीतियों के बल पर काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करता है। नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा वो मेरे लिए सर माथे पे है। सर, ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो विरोध में खड़े होंगे? भारतीय जनता पार्टी में जिसकी भी निष्ठा होगी, मोदी जी और योगी जी के कार्यों से आज आम मतदाता, आम नागरिक राहत की सांस ले रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने उसे घर पे भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। प्रवासियों को जिस तरह से उपकृत किया गया, विधवा को, विकलांग को, मजदूर को, श्रमिक को, सबके खाते में जिस ईमानदारी से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने उसके खाते में पैसा भेजा है, हर व्यक्ति, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मतदाता रहा हो न रहा हो, आज वह भी अपने कलेजे पे हाथ रख के कहता है जो लंबे समय से बलराम यादव और उनके परिजनों के लोगों को कब्जा है, वह कभी इस विधानसभा में विकास की कोई योजना नहीं शुरू कर पाए हैं। चाहे वह 100 बेड हॉस्पिटल हो, उसको भी मैंने संघर्ष करके जमीन खाली कराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो अस्पताल बन के सुसज्जित हुआ है। सड़कों का जाल हो, 4 लेन है, गोरखपुर लिंक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई कल कारखाना लगे जो हमारे गरीब किसान, मजदूर,
परिवार के बच्चे जो बाहर जा कर के हमारे नौजवान जिनकी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, हम तरह तरह के मिल कारखाने स्थापित करके इस विधानसभा में भी जो योग्य लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा सके और पूरी प्रतिभा का सम्मान हो सके। सर, लोगों में ऐसा कहा जा रहा है कि मिश्रा जी इस बार ही विधानसभा का टिकट क्यों इतनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं, और इसके पहले पिछले विधानसभा चुनाव में मिश्रा जी ने दावेदारी नहीं की है। जो लोग ये कहते हैं वह या तो नए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए या मेरे बारे में जानते नहीं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि न मैंने अपने जीवन में कोई ठेकेदारी की है, न मैंने कोई कोटेदारी की है, न मैंने कोई विद्यालय चलाया है, न मैंने कोई धंधा व्यवसाय किया है। मैंने समाज सेवा को अपने जीवन में अंगीकार किया है और एम.कॉम B.Ed होने के बाद भी लगातार समाज में संघर्ष करता हूं और जनता की सेवा करता हूं। यही मेरी पूंजी है। सर, क्या लगता है इस बार विधानसभा का टिकट आपको मिल जाएगा? विधानसभा का टिकट जिसे भी मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ना है और कमल के फूल के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कमल का फूल खिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्र जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन से लेकर आज सत्ता तक के संघर्षों को अपने आंखों से देखा और खुद उसमें अपनी सहभागिता दिखाई। इन्होंने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की छवि ऐसी है कि एक नहीं 10-10 लोग भारतीय जनता पार्टी टिकट के आतुर हैं। इन्होंने एक संतोषजनक बात बताया कि जिसे भी टिकट मिलता है हम उसका सम्मान करते हुए, हमें टिकट मिलता है तो मैं उतनी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। किसी अन्य साथी को टिकट मिलता है तो हम उनके चुनाव में पूरी अपनी सहभागिता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।